नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी हस्तरेखा के माध्यम से कैसे अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं? आपकी हस्तरेखा आपके बारे में क्या कुछ बता सकती है और आपकी हस्तरेखा आपके जीवन के बारे में कैसे बताती है? क्या कभी आपने सोचा है? अगर सोचा है तो क्यों ना आज इसी विषय पर आपसे चर्चा की जाए। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको आपकी हस्तरेखा के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले हैं कि आपकी हस्तरेखा के माध्यम से आप अपने जीवन की किन किन गहराइयों के बारे में समझ सकते हैं, किन किन बातों के बारे में जान सकते हैं। बहुत सारी विशेष जानकारी आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको मिलने वाली है, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान का, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं आपको यह समस्त जानकारी देने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हस्तरेखा विशेषज्ञ मीना सक्सेना जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, आज जो है मैं आपसे पामिस्ट्री के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले ना मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने एक पामिस्ट बनने की कैसे सोची, और जब ये विचार आपके मन में आया तो यह शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? देखिए, हाथ देखने का जो शौक है ना, मेरे ख्याल से सभी को हाथ दिखाने का बहुत शौक होता है। तो जब मैं छोटी थी तो जैसे ही पता चलता था कि कोई हाथ देख रहा है तो मैं फट से अपना हाथ दिखाने पहुंच जाती थी। और जो थोड़ा बहुत वहाँ से सीखा तो मैं अपनी सहेलियों में और आसपास में बोलती थी कि मेरे को हाथ देखना आता है। तो बहुत अच्छा लगता था कि वाह, इसको हाथ देखना आता है, जब सब लोग ऐसे कहते थे। तो ये शौक मन में था कि भाई मेरे को इस क्षेत्र में आना है। फिर लाइफ में इतना बिजी हो गए कि फुर्सत ही नहीं मिली इस सबको सीखने की। अब जब फुर्सत मिली, जब सब कामों से फ्री हो गए, तब मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों को इस विषय में बहुत इंटरेस्ट है। तो इन्होंने सर्च किया कि कहाँ से हमें सीखा जाए। तो एक ही नाम हमारे सामने आया कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस। हमने सबके रिव्यूज़ पढ़े तो बहुत अच्छा लगा। हमने सोचा यहीं से सीखना चाहिए। तो इन्होंने एस्ट्रोलॉजी और मैंने पामिस्ट्री यहाँ से सीखी, और जान के बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छी तरह से वहाँ सिखाते हैं। और बस मन, जैसे कहते हैं ना, कि मज़ा आ गया, और बस फिर हम इस क्षेत्र में आ गए। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे यह जान के कि आपका इंटरेस्ट किस तरीके से इस फील्ड में बढ़ा, कैसे आपने पामिस्ट बनने की सोची। तो देखिए दर्शकों, यदि आप भी ज्योतिष शास्त्र के विभिन्न प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करना चाहते हैं, आपका भी ज्योतिष शास्त्र में रुचि है, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ें, इसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आज का हमारा विषय है पामिस्ट्री, यानी कि हस्तरेखा के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। हस्तरेखा की यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, क्योंकि हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो विभिन्न प्रकार के इसमें विद्याएं सम्मिलित हैं। तो पामिस्ट्री की यदि हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और अपनी हस्तरेखा के माध्यम से हम अपने जीवन के बारे में कैसे जान सकते हैं? बहुत सुंदर। देखिए, सारी सृष्टि की उत्पत्ति जो हुई है वो ब्रह्मा जी से हुई है। और क्षीर सागर पर शैया पर ब्रह्मा जी आए और उनकी नाभि कमल से विष्णु जी आए। जब ये दोनों जने सृष्टि में आए तो सारी सृष्टि में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, ओम। तो ये लोग सोचने लगे कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। उस समय शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि सारी सृष्टि की उत्पत्ति मेरे से हुई है। उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु को ज्ञान दिया, और फिर ब्रह्मा जी और विष्णु ने ऋषि मुनियों को ज्ञान दिया। शिव जी के दो पुत्र ये हम सभी जानते हैं कि कार्तिकेय और गणेश जी। कार्तिकेय तो बहुत बुद्धिमान कहलाए जाते हैं। तो कार्तिकेय जी उस समय लक्षण शास्त्र पर एक पुस्तक लिख रहे थे, जिसमें उन्होंने मनुष्य के सर से लेके पाँव के नाखून तक सभी लक्षणों के बारे में विवरण दिया। अब गणेश जी ठहरे चंचल, तो उन्होंने क्या किया कि जब देखा कार्तिकेय जी की पुस्तक लिख रहे हैं तो उन्होंने उठा के उसको समुद्र में फेंक दिया। कार्तिकेय जी बहुत गुस्सा हुए और शिव जी से बोले कि भाई, उन्होंने मेरी जो किताब है वो उठा के फेंक दी। तो उन्होंने बोला कि जाओ समुद्र देवता से मांग लो। कार्तिकेय जी गए और ले आए। फिर उन्होंने लिखना शुरू किया और फिर गणेश जी ने फेंक दी। तो ऐसे 2-3 बारी जब हो गया तो कार्तिकेय जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अब मुझे किताब नहीं लेनी। समुद्र देवता ने सोचा कि मालूम नहीं कि क्या बात हो गई, इतना टाइम से कोई किताब लेने नहीं आया। तो उन्होंने उसमें जब देखा तो सारे लक्षणों का उसमें विवरण था। उन्होंने अपना भी उसमें कुछ श्रेय दिया, कुछ लिखा, और समुद्र ऋषि ने इसमें अपनी भी बातें लिखकर इसको आगे बढ़ाया। इसको हम कहते हैं सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र का ही एक अंग है
हस्तरेखा विज्ञान, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर से और आपने बहुत सरल शब्दों में हमें समझा दिया कि हस्तरेखा की उत्पत्ति किस तरीके से हुई। बहुत ही सुंदर जानकारी आपने हमें दी, शायद ही हमारे दर्शकों को इससे पहले ये जानकारी हो। बहुत ही सुंदर। अब मैम एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे करना चाहूँगी, जब हम हैंड रीडिंग की बात कर रहे हैं, पामिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हस्तरेखाओं की बात कर रहे हैं, तो मैंने ना अक्सर ये बात सुनी, हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये बात कहते हैं कि हमें ना अपने कर दर्शन करने चाहिए। तो इसका महत्व मैं आपसे जानना चाहूँगी, और जो लोग अभी तक कर दर्शन के बारे में नहीं जानते उनके लिए यह सवाल करना चाहूँगी कि कर दर्शन क्या होता है और इसका महत्व क्या है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। कर दर्शन, और जो बड़ों से सुना है, मैं उसका आज महत्व बताती हूँ कि हर व्यक्ति को कर दर्शन करना चाहिए। कर मीन्स हाथ, हाथों का दर्शन। अब ये किस तरह से किया जाए? अगर ये नियमित तरीके से और सही ढंग से किया जाए तो कर दर्शन से अच्छा अपने हाथों की लकीरों को, अशुभ फल को अच्छे फल में बदलने का कोई तरीका नहीं है। हमको सबसे पहले उठकर, जैसे हम सोचते हैं ना कि अरे हमको ऑफिस का टाइम हो रहा है, या टाइम क्या हो गया, हमको उठना है, या बच्चों का टिफिन बनाना है, इन सब चीज़ों को छोड़कर हमको सबसे पहले सवेरे उठकर, चाहे वो 3 बजे हो, 4 बजे हो, 5 बजे, आप जब भी उठें, सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। अपने हाथों को सामने रखें, भगवान का ध्यान करें, क्योंकि हमारे हाथों में अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और करमूल में हमारे ब्रह्मा जी हैं। सारे तीर्थ हमारे हाथों में हैं, सारे यम, कुबेर, वरुण, चारों तीर्थ, पितृ तीर्थ, देव तीर्थ, काय तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ। और अनायास ही जब हम अपने सुबह हाथों का दर्शन कर लेते हैं, तो अगर हम सुबह सुबह सारे तीर्थ और भगवानों का दर्शन कर लें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लें, तो इससे अच्छा भला और क्या हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि कर दर्शन करो। अगर आप नियमित रूप से और सही ढंग से कर दर्शन करें तो ये गारंटी है कि 6 महीने में आपके हाथ के, जो आप आज अपने हाथ की फ़ोटो लीजिए और फिर कुछ टाइम बाद रेगुलर करने के बाद अगर आप अपने हाथ देखें तो आपके हाथ की लकीरें बदल जाएंगी। चलिए, बहुत सुंदर से आपने हमें समझाया कर दर्शन के महत्व को। देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान की जा रही है हस्तरेखाओं के बारे में कि किस तरीके से हस्तरेखाएं आपके जीवन को प्रभावित करती है, किस तरीके से आप अपनी हस्तरेखाओं के माध्यम से अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को जान सकते हैं। अभी तक आपने जाना कि हस्तरेखा की जो उत्पत्ति है, यानी कि ये विज्ञान की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, कि पामिस्ट्री कैसे हमारी लाइफ में आई, और साथ ही साथ आपने यह भी जाना, जो आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा, कि हमें कर दर्शन करना चाहिए। हो सकता है आपने ना सुना हो, लेकिन अभी तक हमने आपको यह भी बता दिया कि कर दर्शन क्या होते हैं और इसका महत्व कितना विशेष है। तो कर दर्शन यदि आप अभी तक नहीं करते तो अब से करना शुरू हो जाइए, क्योंकि हो सकता है इससे आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाए। बातों का जरूर ध्यान रखिएगा और आगे चलकर भी हम आपको कार्यक्रम में बहुत विशेष जानकारी देने वाले हैं। कार्यक्रम ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये तो बात रही हस्तरेखाओं की, और किस तरीके से हम जो है हस्तरेखा के माध्यम से अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। कर दर्शन भी आपने बताया, लेकिन बात सिर्फ हस्तरेखाओं की नहीं आती। जहाँ तक मैंने सुना है कि शायद हम अपने, जिस तरीके से हम अपना हैंड क्लोज करते हैं, मुट्ठी बनाते हैं, हमारे नेल्स, बहुत कुछ हमारे में बताते हैं। तो ऐसे में ये एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी कि क्या ये जो हम ऐसे हाथ बंद करते हैं, मुट्ठी बनाते हैं, इससे भी व्यक्ति के चरित्र के बारे में या उसके स्वभाव के बारे में पता चल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। व्यक्ति के मुट्ठी बंद करने के तरीके से ही आप सोच सकते हैं कि आदमी का व्यक्तित्व कैसा होगा। सपोज हमने मुट्ठी को ऐसे बंद किया, हमारी उंगलियां अंदर और मुट्ठी बाहर, मैंने अभी ऐसे ही किया, मैं तभी देख रही थी बहुत ध्यान से। अंगूठा बाहर। हाँ। तो इससे हमें पता चलता है कि वो आदमी कर्मठ है, विल स्ट्रांग पावर है, उसकी स्ट्रांग विल पावर है और उसमें महत्वाकांक्षा है, अपने कार्य को अच्छी तरह से करेगा। कई लोग बंद करते हैं, हमने कहा मुट्ठी बंद करो, वो मुट्ठी ऐसे बंद कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो है उसमें आत्मविश्वास की कमी होगी, इच्छा शक्ति कम होगी और वो अपनी इच्छाओं को दबाएगा, दूसरे पर निर्भर रहेगा कि मुझे कोई सहायता करने आ जाए। तीसरा तरीका है मुट्ठी बंद करने का, आपने ऐसे मुट्ठी बंद की, इसमें अंगूठा हमारा क्या है, उंगलियों के ऊपर है। ये सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसमें उंगलियां हमारी थॉट्स हैं और ये विल पावर है। इसका मतलब है कि हम अपनी विचार शक्ति को, थॉट्स को और विल पावर को साथ रख के चलते हैं। जैसे कहते हैं ना, तोल मोल के बोल, संभल के चलना। तो वह व्यक्ति पूरा बैलेंस होके चलेगा,
तो इसको हम सबसे अच्छा कहते हैं। इस तरह से हम व्यक्ति के सिर्फ मुट्ठी बंद करने के तरीके से ही पता लगा सकते हैं। यानी कि ये ना अथाह सागर है, बहुत सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम व्यक्ति की रेखाओं को देख के उसके बारे में बताते हैं, उनका हाथ बंद करने का स्टाइल सब कुछ जो है इसमें विशेष महत्व रखता है। अच्छा मैम, एक सवाल मन में और आया कि जब भी हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, अगर अपने हम कुंडली दिखाते हैं तो वो हमसे हमारी जन्म की तारीख, समय, स्थान, ये सब कुछ पूछते हैं। जब हम हस्तरेखाओं की बात करते हैं तो क्या इसमें भी इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, या फिर हम सिर्फ हस्तरेखा के माध्यम से ही व्यक्ति के पूरे जीवन की रूपरेखा बता देते हैं? हस्तरेखा तो छोड़िए, हम सिर्फ आपका हाथ देख कर ही ऐसे बता सकते हैं। अगर मैंने आपका हाथ छुआ तो मैं बता सकती हूँ आप किस प्रकृति के होंगी, है ना? ये कार्यक्रम के बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी। जरूर। जैसे हमने किसी व्यक्ति का हाथ छुआ, उसका हाथ नरम है तो हम बताएंगे इसका स्वभाव नरम है, ये दयालु है, ये भावुक है। अगर किसी का हाथ सख्त है तो हम कहेंगे व्यक्ति बड़ा कठोर है। ये सब हम सिर्फ हाथ को हाथ में लेके बता सकते हैं। अगर अति सख्त है तो वो हिंसात्मक या क्रोध प्रवृत्ति का होगा, उसमें बहुत क्रोध होगा। अगर हाथ आदमी का जैसे थोड़ा सा संकड़ा है, पतली हथेली है, तो हम कहेंगे यह स्वार्थी होगा। चौड़ा है तो वह व्यक्ति विश्वसनीय होगा, है ना? लंबा है या सफ़ेद है, क्योंकि रंगों के आकार से, हाथ के नुकीलेपन के आकार से, हाथ की चौड़ाई के आकार से, काला, सफ़ेद, लाल, ये सब देख के, नाखूनों में और नाखूनों के चंद्र देख के हम सिर्फ बिना किसी उसके चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में बता देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने रंगों की बात की, तो हाथ के रंग किस प्रकार से, यानी कि वाइट और कौन से रंग होते हैं, ये मैं नहीं जानती। हाँ, ये हमको भी पहले नहीं पता था, हम भी हैरान थे कि हाथों में इतने रंग हमारे समाहित हैं। मतलब हाथ लाल भी होते हैं, आपने देखा होगा या हाई बीपी वाले या कुछ ऐसे लोग रोगी होते हैं तो उनका अगर हाथ देखें तो उनका लाल होता है, तो इससे हमें रोग का पता चलता है। सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद हाथ होते हैं तो हम कहेंगे एनीमिक है, या ये थोड़ा कूल प्रवृत्ति का है, नरम स्वभाव का है, इसको गुस्सा जल्दी नहीं आता। नीली रेखा या पीला हाथ होता है तो हम कहेंगे कि इसमें रक्त दोष है। इस तरह से हम हाथ के बारे में, अलग अलग रंगों के बारे में बताएंगे। यानी कि हाथ में रंगों का भी बहुत महत्व है कि हमारा हाथ किस कलर का है। और आपने सॉफ्टनेस की भी बात की कि हमारे हाथ की सॉफ्टनेस भी हमारे बारे में बताती है। हाथों का आकार, उंगलियों के चपटी हैं या स्क्वायर हैं या बिल्कुल दबी हुई है, नाखूनों में चंद्र कैसे ये मैं जानना चाहूंगी, नाखूनों में चंद्र, क्योंकि अक्सर मैंने लोगों के हाथों में देखा है कि नेल्स में यहाँ पे वाइट होता है, यानी उसका भी कुछ मतलब होता है। क्या मतलब होता है? केमिस्ट्री इतनी गूढ़ है ना कि आप इसमें जितना घुसते जाएंगे उतना ही इसमें आपको आनंद आता जाएगा। बिल्कुल। जो चंद्र है उनसे हमको पता चलता है वो शुभ होते हैं। अच्छा। अगर ज्यादा चंद्र दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब उसमें कोई रोग है। लेकिन अगर सब उंगलियों में चंद्र दिखाई देते हैं तो अलग अलग उंगली का अलग अलग फल मिलता है हमको। चंद्र से हमें ये सब पता लगाते हैं। चलिए, बहुत सुंदर से आपने हमें समझाया। लेकिन एक मन में सवाल और आया है, हस्तरेखाएं तो सबके हाथों में होती है, तो ये कैसे सुनिश्चित होता है कि इनके हाथ की रेखाएं अच्छी है या इनके हाथ की रेखाएं अच्छी नहीं है? देखिए, हाथ में रेखाएं तो सभी की होती हैं, बिल्कुल, है ना? अब मैं कहूँ कि मेरे हाथ की रेखाएं अच्छी हैं, उसकी ऐसी हैं, तो ये कैसे हम पता लगाएं? ये देखिए, रेखाएं जो है वो स्पष्ट, गुलाबी या लंबी और बिल्कुल निर्दोष। निर्दोष मीन्स कटी फटी नहीं होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से जो रेखाएं होती हैं वो अच्छी नहीं कहलाई जाती, क्योंकि कटी फटी रेखाओं से क्या पता चलता है कि जीवन में असफलता है, दुर्घटना है, या कोई रोग की निशानी है, या आपके जीवन में कोई बाधा आने वाली है। जबकि स्पष्ट, गुलाबी, सुंदर, चमकीली रेखाएं अच्छी मानी जाती हैं। इस तरह से हम उसको अलग अलग श्रेणी में रखते हैं। बहुत सुंदर। अब जब यहाँ पे हस्तरेखाओं की बात हो रही है तो अक्सर ना, मैंने भी अक्सर अपना, जैसे आपने बोला ना कि बचपन में हम करते थे कि अपना हाथ दिखाओ, और ऐसे कई हम किस्से होते हैं, सभी की लाइफ में होते हैं। तो अगर मैं अपने किस्से में से कुछ उठाऊं तो हम अक्सर ये सुनते हैं कि ये जीवन रेखा है, ये आपकी माइंड की रेखा है, या फिर ये आपके हृदय की रेखा है। तो इन रेखाओं के अलावा भी कोई रेखाएं होती है? क्योंकि हमारी हाथ में ये 2 लाइन्स आती है, यहाँ से 1 या 2 चली जाती है। सो इसके अलावा भी हम अपनी रेखाओं से कुछ जान सकते हैं? यस, बहुत सारी रेखाएं हमारे हाथ में। 3 रेखा तो हमको सभी को पता होता है, क्योंकि ये बहुत गहरी होती है। ये जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। इसके सिवा हमारे हाथ में सूर्य रेखा, शनि रेखा, स्वास्थ्य रेखा, विवाह रेखा, संतान रेखा, यात्रा रेखा, दुर्घटना रेखा, जाने कितनी रेखाएं हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। हाथों के साथ साथ, रेखाओं के साथ साथ, जैसे संतान रेखा भी होती है विवाह रेखा के साथ साथ, और कई सारे चिन्ह होते हैं जिनके बारे में कोई भी रेखा इसमें व्यर्थ नहीं होती। हर रेखा जो है वो अपना
फल देकर फिर धीरे धीरे गायब भी हो जाती है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए, बहुत सुंदर से, जैसे कि अभी मैंने आपसे चर्चा की थी कि हम अक्सर अपनी जीवन रेखा भी देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ना हम ये देखते हैं अरे आपकी आयु इतने वर्ष की होगी, या आयु में ये आपकी जो जीवन में कठिनाइयाँ आएगी, ये बीमारियाँ हमको घेर सकती है। तो जीवन रेखा की यदि हम बात करें तो वो कौन सी रेखा होती है और कैसे मालूम पड़ता है कि हमारा जीवन कैसा, मतलब लाइफ कितनी होगी, और जो लाइफ होगी वो बीमारियों से भरी रहेगी या अच्छी हेल्दी लाइफ जिएंगे हम? देखिए, जीवन रेखा जो है ना, जैसे हम लोग शुरू में बच्चे लोग कहते हैं कि छोटी है तो कम जीवन, लंबी जी, है जी, मैंने यही सुना है, मैंने तो लंबा जीवन। जीवन की आयु, जो आपकी आयु है वो सिर्फ जीवन रेखा से नहीं पता चलती। जीवन की आयु देखने के लिए हम ये नहीं कह सकते कि छोटी है तो आपका उम्र कम है। इसके लिए हमें मस्तिष्क रेखा, हमें हृदय रेखा, हमें स्वास्थ्य रेखा, ये सब देखना होता है। अगर आपकी हृदय जीवन रेखा जो है वो लंबी है, लेकिन आगे कोई ऐसा चिन्ह है जिससे जीवन रेखा का सारा जो फल है वो विपरीत हो जाता है। जीवन रेखा अच्छी है, हृदय रेखा पे कुछ ऐसे निर्दोष नहीं है, उसमें कुछ दोष है, तो अगर व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया तो वो लंबी जीवन रेखा क्या करेगा। इसलिए हमको इन सब चीज़ों को साथ में, क्या है पामिस्ट्री, रीडिंग ऑफ कॉम्बिनेशंस। हम सिर्फ आयु देखने के लिए जीवन रेखा से ही नहीं मान सकते हैं कि आपका जीवन इतना लंबा है या इतना छोटा। इसके लिए हमको चिन्ह देखने पड़ते हैं, उससे निकलती हुई शाखाएं देखनी पड़ती हैं, और मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा भी देखनी पड़ती है। चलिए, बहुत सुंदर से आपने बताया कि मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा देखनी पड़ती है। और आप यहाँ पर आपने बीमारी की भी बात किया कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो जीवन रेखा है उसी को ही देख के हमारी आयु निर्धारित की जाए। हाँ। कि किस तरीके से हम अपने स्वास्थ्य के बारे में पता लगा सके और जीवन के बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो जो सबसे बड़ा धन है वो क्या है, निरोगी काया। बिल्कुल, है ना। और अगर हमारा सब कुछ हमारे पास है लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। जो स्वास्थ्य रेखा है उसका ध्यान रखना, जैसे स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है ना, ऐसे ही स्वास्थ्य रेखा का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। छुई मुई का पौधा आप जानते होंगे। बिल्कुल, कि अगर छुआ और वो मुरझा गया, या कांच का सामान ठोकर लगी और टूट गया, तो इस तरह से हमको स्वास्थ्य रेखा को हम अध्ययन करते हैं। स्वास्थ्य रेखा अगर जीवन रेखा से टकरा गई तो क्या होता है, जीवन में दुर्घटना घटित होनी ही होनी है। लेकिन पामिस्ट्री में अगर हमको ये पता चल जाता है कि हाँ भाई कोई दुर्घटना होने वाली है और हमारी हृदय रेखा भी दूषित है, तो हम वहाँ पे डॉक्टर से सलाह ले लेते हैं ताकि सुधार हो सके। या हमारी स्वास्थ्य रेखा अगर अच्छी है तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा, और बिल्कुल निर्दोष और स्पष्ट जो स्वास्थ्य रेखा होती है उससे पता चलता है कि व्यक्ति कितना स्वस्थ है, आकर्षक व्यक्तित्व है। अगर स्वास्थ्य रेखा शीर्ष रेखा को काटे तो पता चलता है कि मानसिक परेशानी होगी, इसको मानसिक रोग होगा। हृदय रेखा को काट के, कोई भी कटने वाली रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती। तो स्वास्थ्य रेखा इसी तरह से हम वर्क करती है। चलिए, देखिए दर्शकों, कितनी विशेष जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्रदान की जा रही है। कार्यक्रम आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, और जो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान की जा रही है वो ऐसी जानकारी है जो शायद इससे पहले आपने सुनी हो, जानी हो। तो बातों का बिल्कुल आप अपने जीवन में पालन कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी ज्योतिष शास्त्र में रुचि है, इंटरेस्ट है, तो ऐसे में आप भी ये विद्या प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से। कैसे वहाँ से आप जुड़ सकते हैं उसके लिए डिटेल्स जो है लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे कि हमने अपनी जीवन रेखा की बात की, स्वास्थ्य रेखा की बात की, अब जैसे कि आपने पूर्व में बताया था कि हमारे हाथ में मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो इसके बारे में भी जानना चाहूँगी। देखिए, मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन जो है, माइंड लाइन का होना वैसे ही जरूरी है। जैसे मैंने कहा, यश और धन की जननी क्या है, बुद्धि। अगर आपके पास बुद्धि अच्छी नहीं है, अगर आपने बुद्धि का प्रयोग ही अच्छा नहीं किया, तो आपके पास ना धन होगा, ना भाग्य होगा, ना यश होगा, ना सम्मान होगा। तो व्यक्ति की बुद्धि होना, मस्तिष्क अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मस्तिष्क रेखा हमारी हृदय रेखा से पास में से भी निकलती है जुड़ी हुई, या कईयों की अलग से भी निकलती है। अगर मस्तिष्क रेखा छोटी है तो हम कहते हैं कि व्यक्ति में बुद्धि कम है, अगर वो अपनी स्थान से हटकर नीचे की ओर से है। मस्तिष्क रेखा अगर हथेली के बिल्कुल आर पार है तो व्यक्ति जो है वो बुढ़ापे तक भी उसकी जो याददाश्त है, स्मृति है, वो अच्छी रहती है। मस्तिष्क रेखा इतनी इम्पॉर्टेंट है कि जैसे सपोज़ कोई हमारे पास कितना ही सामान हो लेकिन हम उसका कुछ उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो वो सब बेकार है। आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति था, वो लकड़ियाँ काट के कोयला बनाया करता था,
और उस कोयले को बेचा करता था और अपना जीवन गुजारा करता था। लेकिन उसका जीवन इतना अच्छा से आराम पूर्वक नहीं गुजर रहा था। एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था और उसने बोला कि भाई तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने अपनी बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें चंदन का बगीचा देता हूँ और तुम फिर आराम से अपना जीवन यापन करो। उसने बोला ठीक है, और वो चला गया व्यक्ति देकर उसको। कुछ सालों बाद आया, 2-3 साल बाद, तो उसने फिर से देखा कि वो व्यक्ति रो रहा है वहीं पे। तो उसने बोला क्या हुआ, मैंने तो तुम्हें चंदन का वो बगीचा दिया था। तो उसने बोला हाँ, मैंने लकड़ी उसको काट के कोयला बनाया और बेच दिया। तो उसने बोला कि देखो कितना बेवकूफ़ हो, वो चंदन का बगीचा था, अगर तुम थोड़ा थोड़ा लकड़ी काट के और उसका घिस के उसका वो भी मंदिरों के बाहर बेचते तो तुम आज लखपति होते और तुम्हें ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं होती। तो वही मैंने कहा ना कि बुद्धि का सही प्रयोग होना लाइफ को प्रगति भाग्य बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर से आपने हमें समझाया। अच्छा, हम ना लक लाइन भी बहुत एक देखते हैं अपने कि लक लाइन हमारी ऐसी है तो हमारा जीवन ऐसा होगा, हमारा जीवन अच्छा होगा। तो एक मैं जानना चाहूँगी कि सच में हमारी हाथ में लक लाइन भी होती है जो हमारे लक को बताती है, हमारे भाग्य को बताती है, और अगर होती है तो वो कौन सी रेखा होती है? और क्या उसी रेखा के, क्योंकि आपने जैसे कि बताया कि जीवन रेखा के साथ साथ हम स्वास्थ्य रेखा भी देखते हैं, जी हाँ। तो क्या भाग्य रेखा के माध्यम से ही सिर्फ भाग्य देखा जाता है या इसके अलावा भी कुछ रेखाएं होती है जिसे जाना जाता है? देखिए, भाग्य रेखा से हम धन, यश, ये सब तो देखते ही हैं। भाग्य रेखा हमारा मणिबंध से शुरू होके अगर शनि पर्वत तक जाती है तो बहुत ही अच्छा होता है, उस इंसान का जीवन खुशहाल जीवन वो जीता है और कोई अच्छे उच्च पद पे वो अधिकारी बनता है। अगर वो शनि रेखा या सूर्य रेखा भी जाती है, हमारी भाग्य रेखा हथेली मणिबंध से लेके पूरा सूर्य रेखा तो भी टच करती है सूर्य ग्रह को, तो वह भी बहुत अच्छा भाग्यवान व्यक्ति माना जाता है। भाग्य रेखा भी अगर टुकड़ों में जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि सपोज वो रुक गई, पहले आगे जाके फिर थोड़ा सा फिर आगे बढ़ी, फिर आगे बढ़ी, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में रुक रुक के प्रगति होगी। अगर भाग्य रेखा 2 है, क्योंकि हाथ में 2-3 भाग्य रेखाएं भी हो सकती हैं, अगर भाग्य रेखाएं 2 हैं तो इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में 2 आजीविका के साधन होंगे। कुछ जैसे वो अपना नौकरी कर रहा है वो तो है ही, पर साथ में कुछ और भी उसका काम चल रहा होगा। तो इस तरह से हम भाग्य रेखा में बहुत सारे एक्चुअली वेरिएशंस हैं जो हम इतने शॉर्ट में नहीं बता सकते। बिल्कुल। बहुत अच्छा, एक सवाल मैम मेरे मन में एक और आया है। हम अक्सर ना ये भी सुनते हैं कि आपके हाथ में एक्स बना हुआ है या त्रिशूल बना हुआ है, चंद्रमा बना हुआ है, कुछ मतलब चिन्ह बोले जाते हैं कि आपके हाथ में कुछ चिन्ह होते हैं जो विशेषकर आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो क्या सच में हमारे जो हाथ में कुछ चिन्ह बने होते हैं, और अगर बने होते हैं तो क्या सच में वो हमारी लाइफ से बहुत रिलेट करते हैं? जी, क्योंकि चिन्ह जो है वो किसी भी परिणाम को बदलने का अपने में सामर्थ्य रखते हैं। जैसे मैंने आपको जीवन रेखा के टाइम बताया था कि जीवन रेखा जो हमारी बिल्कुल सही जा रही है, लेकिन अगर अंत में क्रॉस है या कटी हुई है स्वास्थ्य रेखा से, तो वहाँ पे हमारे जीवन में बाधा है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है और हमारे लेकिन सहायक रेखा वहाँ पे चल रही है, हमारी जीवन रेखा छोटी है लेकिन साथ में हमारी सहायक रेखा मंगल रेखा चल रही है, तो हमारे जीवन का बचना आसान है, मतलब हमें रोग निरोधक क्षमता होगी। अगर कोई दिक्कत आ गई और वहाँ वर्ग बना हुआ है, सपोज आदमी जेल में गया है या कुछ उसको इस तरह से दिक्कत है, तो उसके ऊपर बीच में वर्ग बना होगा, लेकिन अगर वही वर्ग उसके आगे भी जीवन में रेखा बना होगा तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति उन कष्टों से बच जाएगा। हाथ में क्रॉस अच्छे नहीं होते, हाथ में द्वीप अच्छे नहीं होते, हाथ में यव अच्छे नहीं होते, हर चिन्ह का अलग अलग वर्णन है। शंख अच्छे होते हैं, हाथ में मछली का साइन अच्छा होता है, धन की निशानी होती है। अगर मछली का साइन आपके हाथ में बिल्कुल क्लियर मछली अगर बनी हो तो वो आपके हाथ में धन आएगा ही आएगा। इस तरह से अलग अलग साइंस का अलग अलग। बहुत सुंदर आपने हमें जानकारी प्रदान की है, और मैं हमेशा ही इस कार्यक्रम में अभी तक बोलती आ रही हूँ कि जो जानकारी आप हमें दे रही हैं वो इससे पहले शायद हमारे दर्शकों ने नहीं सुनी होगी, क्योंकि मैं भी आज पहली बार ये समस्त जानकारी से अवगत हो रही हूँ। बहुत विशेष जानकारी है। अच्छा मैम, इसी के साथ मन में एक और सवाल आया है। अक्सर ना लोगों का ये कहना होता है कि हमें अपना हाथ नहीं दिखाना चाहिए, कि अगर यदि हम अपना हाथ किसी को दिखाते हैं तो वो हमारे हाथ की रेखाएं ही छीन लेता है, हमारी लक को छीन लेता है, हमारी पॉजिटिविटी को छीन लेता है, सब कुछ छीन लेता है। क्या ये इस बात में सच्चाई है? जी नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है।
ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मैं कर्म कर रही हूँ, अगर मैंने बुरे कर्म किया और मैं आपको अपना हाथ दिखा रही हूँ, तो क्या मेरे बुरे कर्म आप पे चले जाएंगे? नहीं। हर व्यक्ति के ये जो हाथों की रेखाएं हैं, ये पूर्व कर्मित कर्मों का लेखा जोखा है ना। हमारा भाग्य कोई नहीं छीन सकता। हम हाथ दिखाते हैं, ठीक है, आप किसी को हाथ मांग मांग के मत देखिए, लेकिन अगर कोई हाथ दिखा रहा है, इसके भी नियम होते हैं। एक तो आप दिन के समय या रात के समय हाथ मत दिखाइए, ना देखिए। सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। फिर हाथ देखने और दिखाने के कुछ दिन भी हमने बांट रखे हैं। जैसे आपको मंगलवार को हाथ नहीं दिखाना चाहिए, आपको शनिवार को हाथ नहीं दिखाना चाहिए। तो वो दिन कौन से होते हैं? रविवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। इसके सिवा आपको हाथ नहीं दिखाना चाहिए। दूसरा, अगर आप पेट भर के भोजन खा के और बिल्कुल भारी पेट से अगर आप हाथ दिखाने पहुँचे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपके हाथों में आ जाता है। हाथों के कोई भी चिन्ह जो है, कोई भी लक्षण जो है, वो आपके हाथ की भविष्यवाणी देख के वो गलत साबित हो सकती है। इसलिए ये तो बिल्कुल मिथ है। ये अपने अपने कर्मों का फल है जो आपको भोगना ही है। अच्छी और बुरी रेखाएं आप अपने कर्मों से खुद बदल सकते हैं, यानी और कोई नहीं छीन सकता। थोड़ा सा साइंटिफिक रीजंस भी इससे जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपने बताया कि भोजन खा के नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका साइंटिफिक रीजन ही है कि हाँ, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए कंप्लीट जानकारी हम सही से नहीं दे पाते। चलिए, इसी के साथ एक मन में और सवाल आया मैम, वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। जैसे कि आपने मुट्ठी बंद करने के बारे में भी बताया कि उसके जरिए भी हम इंसान के बारे में बता सकते हैं, व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं। तो क्या सिर्फ रेखाएं के माध्यम से ही जाना जा सकता है? रेखाएं सब कुछ होती है या फिर अन्य चीजें भी होती है हमें अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए? देखिए, मैंने बताया आपको कि रेखाएं तो है ही, लेकिन इसके साथ आपने देखा होगा कि हमारे हाथ में बहुत छोटी छोटी रेखाएं भी होती हैं जी। अगर हम सोचें कि सिर्फ ये मुख्य रेखा ही काफ़ी है, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, स्वास्थ्य रेखा, बुध रेखा या शनि रेखा, सूर्य रेखा, तो इतने ही कुछ काफ़ी नहीं है। हमको इससे निकलने वाली शाखाओं को, ब्रांचेस को भी देखना पड़ता है कि कौन से पर्वत पे जा रही हैं, कौन सी रेखा से कट हो रही हैं, कौन से ग्रह तक जा रही हैं। इन सबको हमें देखना पड़ता है। चिन्ह को हमने देखना पड़ता है। हाथों में पर्व स्थल को देखना पड़ता है कि ऊपर की उंगली पर्व का मतलब क्या है, नीचे के पर्व का मतलब क्या है, पर्वतों का मतलब क्या है, और हाथों में उंगलियों की किस तरह से है, अनामिका उंगली कैसी है, हाथों में छिद्र कैसे हैं, हाथों की बनावट कैसी है। ये सब चीज़ें हमको सिर्फ रेखाओं के सिवा भी देखना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर से आपने हमें बताया। अब इसी के साथ साथ ना कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे ना टिप ऑफ द डे जानना चाहूँगी। देखिए, अगर हम सोच के ये हताश हो जाएं कि हमारे हाथ की रेखाएं तो बहुत ख़राब हैं, हृदय रेखा ख़राब है, मुझे बीमारी होने वाली है, जीवन रेखा छोटी है, मैं ऐसे हो जाऊंगी, तो ये सब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए, है ना। मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाती हूँ कि क्षमा तू बुझ जाए अगर तू जल सकती है, क्षमा तू बुझ जाए अगर तू जल सकती है, कश्ती हर तूफान से निकल सकती है, मायूस ना हो अपने इरादे ना बदल, मायूस ना हो अपने इरादे ना बदल, ये पामिस्ट्री है जनाब, तकदीर भी बदल सकती है। चलिए, बहुत सुंदर। ये आपने लाइन के माध्यम से ना, कविता के माध्यम से बहुत विशेष जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, एक और संदेश भी एक हमारे दर्शकों को दिया है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ना, आप अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। अगर आपके हाथ की रेखाएं बुरी भी हैं, अगर आपके हाथ की रेखाओं में कुछ दोष भी है, तो वह आपके कर्मों के जरिए बदल जाता है। हमारी हाथ की रेखाएं बदलती हैं, ऐसा नहीं है कि जो रेखाएं हैं वही हैं। अगर आप कुछ अच्छा काम करेंगे, अच्छे सोचेंगे, अच्छी विचारधारा रखेंगे, धार्मिक आचरण करेंगे और भगवान का ध्यान करेंगे, कर दर्शन करिए, तो अपने हाथों का ज़रूर आप भाग्य बदल सकते हैं। यदि आप भी ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से आप भी जुड़ सकते हैं। कैसे, उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। जी मैम, आप कुछ कहना चाहती हैं? लगता था जीवन बदलने में वक्त लगेगा, लगता था जीवन बदलने में वक्त लगेगा, लेकिन बदले वक्त ने मेरा जीवन ही बदल दिया। इस तरह से अगर आप अपने हाथों के कर दर्शन करेंगे और पामिस्ट्री में इतनी सारी जानकारी हासिल करेंगे, तो आप भी अपने वक्त को बदल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही विशेष जानकारी मैम आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से में दी आज, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ऑकल्ट साइंस का, और धन्यवाद संतवाणी चैनल का कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर कर सकूं। मैम, ये हमारा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच फॉर द प्रीशियस टाइम। नमस्कार दर्शक। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।